हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। बच्चे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स की। लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा सा बेसिक बताया था आपको कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कुछ 3x3 मैट्रिसेस का आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पर दो मैट्रिसेस उठाई हैं कि दो क्वेश्चंस हैं एक तरह से कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन, एंड अगेन फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, दो मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स के लिए सबसे पहला काम है आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। मीन्स, तो जैसा कि हमने बात करी थी कि आइगन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है हमारे पास। तो हम ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, इसको स्टेप वाइज ना लिखते हुए, हमें पता है a माइनस लैम्डा आई जब आप निकालेंगे तो क्या आएगी आपके पास, एक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, वो मैट्रिक्स कैसी आएगी कि a के जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से आप लैम्डा सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो 2 माइनस लैम्डा 1 1 1, 2 माइनस लैम्डा 1 0 0, 1 माइनस लैम्डा। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। आपको मिलेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा दैट आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज, और उन आइगन वैल्यूज के लिए हमने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं अलग अलग, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपैंड कर देते हैं अलोंग R3। तो 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा है तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये -1, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा आपका 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। और यू कैन से लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू आई आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0, और यू कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से वैल्यू आई आपके पास लैम्डा इक्वल टू 1। दीज 3 values of lambda are called the eigen values of matrix A, है ना। तो these are called eigen values of A is equal to 1 1 3। ये 3 वैल्यूज आपके पास आ गई। इन 3 वैल्यूज के लिए हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। अब क्योंकि हमें पता है आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, आइगन वेक्टर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई। अब इसमें ये मैट्रिक्स है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ये भी क्या है, 0 मैट्रिक्स है। एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर 3x3 की है तो ये जो है आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, 3x1 की आपके पास ये कॉलम मैट्रिक्स है ना। तो x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है दैट इज कॉल्ड द आइगन वेक्टर। ठीक है, नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए हम बात कर लेते हैं। नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, और जैसा कि मैंने बात करी थी कि आइगन वेक्टर्स आपके यूनिक नहीं होते हैं, तो उस चीज का भी यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक ऑलवेज, और जो आपका हर आइगन वैल्यूज के लिए आइगन वेक्टर्स निकलेगा। तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें तो इसमें रख देते हैं हम a माइनस लैम्डा, इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या रखनी है आपने, 1 रखनी है। 2 माइनस 1 इज 1 1 1 1, 2 माइनस 1 इज 1 1 0 0, 1 माइनस 1 इज 0। ये तो मैट्रिक्स आई आपके पास a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स की जगह हमने कर दिया x1 x2 x3। आप xyz भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 0 मैट्रिक्स अगेन आपकी कॉलम मैट्रिक्स आएगी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स आर 0, राइट। अब ये तो भाई देखो, ये सेम इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये सेम है आपके पास, दोनों रोज जो है सेम है। आप एक ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, R2 माइनस R1 करके ये क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो मैंने मेथड क्या बताया था आपको, यहाँ पर आप इसको रो एक्लेन फॉर्म में बना लो, या तो ऐसा करो आप, है ना, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करके x1 x2 x3 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है ना। तो इसको जैसे ही हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं x1 प्लस x2, एक इक्वेशन मिली है आपको यहाँ पर। यहाँ ध्यान देंगे इस वाले स्टेप में कि लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपको एक इक्वेशन मिली है, और क्योंकि लैम्डा की वैल्यू रिपीटेड है तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे। ठीक है ना, यहाँ से 2 आइगन वेक्टर्स आएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन मिलती है और ये 3 वेरिएबल है, तो आप टर्न वाइज 2 वेरिएबल्स को इसमें से
जीरो रखते हैं, उसको सपोज करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सपोज कर लेती हूँ लेट x2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे केस में हमने मान लेते हैं हम लेट x3 इक्वल टू 0। x2 को जब मैं 0 मान रही हूँ तो ये x1 प्लस x3 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ 0 रख दिया। x1 इक्वल टू क्या आ गया माइनस x3, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, इस -1 को नीचे लिख सकते हो, और x2 डिवाइडेड बाई 0, देखो x2 को किसी के भी इक्वल रहोगे तो x2 इक्वल टू 0 सोल्यूशन आएगा। तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आया वो क्या आया x1 x2 x3। तो दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इक्वल टू 1। और दूसरा कहाँ से आएगा, जब आपने x3 को 0 मान लिया, अब x1 को भी 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो वेरिएबल्स को इनमें से टर्न वाइज आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 सपोज करना है। x3 को हमने 0 रखा यहाँ पर, तो ये क्या बनी x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, और यू कैन से x1 इज इक्वल टू माइनस x2, तो ये डिवाइडेड बाई 1, इसको आप इस फॉर्म में लिखना सीख लें, और x3 डिवाइडेड बाई 0। तो आइगन वेक्टर क्या आया 1, ये -1 यहाँ लिख दिया मैंने, x1 x2 x3। तो ये आइगन वेक्टर आया किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 1। लैम्डा इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर आपके पास ये आया है, बॉक्स में अलग से बंद कर देंगे, ये आपका आंसर है। दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब रह गया हमारा लैम्डा इक्वल टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना। तो लैम्डा इक्वल टू 3 कहाँ रखेंगे, a माइनस लैम्डा आई में, है ना। तो ये क्या बनेगा, लैम्डा की वैल्यू 3 यहाँ रख देते हैं। 2 minus 3 is -1 1 1 1, 2 minus 3 is -1 1 0 0, 1 minus 3 is -2। ठीक है, ये आपका x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0। हाँ जी, यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं R1 प्लस R2 कर दूँ, अगर मैंने R1 प्लस R2 कर दिया यहाँ पर, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऑपरेशन क्या लगाया मैंने, R2 माइनस R1। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। रोएक्लेन फॉर्म आ गई एक तरह से आपके पास। तो यहाँ से जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इसको यहाँ से स्टार्ट करना आपने, क्योंकि ये तो 0 रो है, इसकी तो जरूरत नहीं है हमें। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 0 इंटू x1 0 इंटू x2 2 इंटू x3 इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के। यहाँ से तो x3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई मेरे पास, 0 आ गई। x3 की वैल्यू 0 कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो ये क्या बन गया, माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 0 रख दिया। x3 आपका ऑलरेडी 0 है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, माइनस x1 है भाई, x1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई 0। तो आइगन वेक्टर क्या आया, 1, 0। दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो ये 3 आपके आइगन वेक्टर्स आ गए। यूनिक नहीं होते हैं ये, किसी का कोई और भी आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। स्टेप वाइज करेंगे बिल्कुल ध्यान से। आइगन वैल्यूज का नाम है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने सबसे पहले निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आइगन वैल्यू, और a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन, यानी कि x की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज आइगन वेक्टर। और आइगन वेक्टर निकलते हैं हर आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। हाँ जी, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a माइनस लैम्डा आई। तो यहीं पे मैं कर देती हूँ a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस लैम्डा इंटू, हाँ जी ये -2 इसके साथ है, ठीक है। 6 माइनस लैम्डा इंटू क्या आएगा, 3 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा -1 प्लस 2 इंटू, हाँ जी -2 इंटू 3 माइनस लैम्डा प्लस 2 डिटरमिनेंट सबको सॉल्व करना आता है, कोई इशू नहीं है। ये बनेगा आपका 2 -2 इंटू 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको स्पीड से करेंगे। 6 माइनस लैम्डा इंटू ये बनेगा आपका 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा और बस -1, ठीक है ना,
प्लस 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आया, प्लस का 2 लैम्डा आया और प्लस का 4 नहीं है 2 है, ठीक है ना। प्लस 2 बाहर है 2, माइनस का 6 है और प्लस का आपका 2 लैम्डा है इज इक्वल टू 0। ये बनेगा आपका, अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं, 9 माइनस 1 को मैंने यहीं पे कर दिया 8, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पर -6 प्लस 2 को मैंने कर दिया -4, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 2 माइनस 6 को हम कर देते हैं -4। इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, पूरी ब्रैकेट को, तो ये बनेगा आपका 8 6 48 प्लस का आएगा 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 6 36 लैम्डा, माइनस लैम्डा से करेंगे तो -8 लैम्डा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर। 2 से करेंगे तो -8 प्लस का 4 लैम्डा, 2 से करेंगे -8 प्लस का 4 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ से एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, लैम्डा क्यूब निकाल लो बाहर, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर दो ही वैल्यू हैं, 6 6 12 लैम्डा स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास लैम्डा की वैल्यूज आएंगी 4 और 4 8 और -8 लैम्डा, ये खत्म, ठीक है ना। बचा क्या, माइनस का 36 लैम्डा, बाकी कांस्टेंट टर्म्स 48 और 8 40 हो गया, ये 48 में से 8 जाएगा तो 40 और ये आपका -8, 40 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा ये 32, तो इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, क्यूबिक इक्वेशन को आपने 9th क्लास में सॉल्व किया होगा कि लैम्डा की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, यानी कि लैम्डा इक्वल टू आपने रखना है 0 1 2 3, फिर पीछे चले जाओ -1 -2 -3, ट्रायल मेथड से आप पहले चेक करेंगे कि लैम्डा की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो लैम्डा की वैल्यू मैं अगर इसमें रख के देखूँ तो ये बनेगी आपकी, एक तो नहीं सेटिस्फाई कर रही है इसको, ये 12 और 32 और ये 36 और एक तो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 2 अगर मैं रख के देखूं तो ये माइनस का 8 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 12 चौक 48, माइनस का 36 दूनी 72 और प्लस का है जी 32, है ना, प्लस का है 32, तो ये बन गया आपका 3 4 3 7 80 80, ये बन गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2 जब मैंने रखा तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड आपको बताना है सिंथेटिक डिवीजन, इसमें जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ एक सिंथेटिक डिवीजन, जो कि लॉन्ग डिवीजन, एक तो मेथड ये है कि आप इसको लॉन्ग डिवीजन से लैम्डा इक्वल टू 2 से इसको डिवाइड करें, यानी कि लैम्डा -2 से इसको डिवाइड करें, क्वोशिएंट आएगा उसके फैक्टर बनाओ। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिंथेटिक डिवीजन नाम आता है जो कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है ना। क्योंकि अब आप 9th क्लास को तो पढ़ नहीं रहे हैं कि 9th क्लास पढ़ रहे हैं, वो स्टेप्स के मार्क्स कट जाएंगे। सिंथेटिक डिवीजन से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान देंगे, यहाँ पर आपने जो आपकी इक्वेशन जिसको आपने डिवाइड करना है ना उसके कोएफिशिएंट लिख लो। लैम्डा क्यूब का कोएफिशिएंट है -1, लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 12, लैम्डा का कोएफिशिएंट है -36। कोई टर्म अगर यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि मान लो लैम्डा स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लैम्डा क्यूब, स्क्वायर, लैम्डा, कांस्टेंट, सारी टर्म्स आपके कोएफिशिएंट यहाँ आ जाने चाहिए, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, लैम्डा इक्वल टू 2 से डिवाइड करना है, तो 2 को यहाँ लिख लो, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस -1 को एज इट इज नीचे लिख देंगे, जो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू हो उसको एज इट इज। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 12 और 2 माइनस है ना ये, तो ये बनेगा आपका 10। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 20 लिख दो यहाँ पर, -16। 2 को -16 से मल्टीप्लाई करो, -32, 0, जरूरी है ये 0 आएगा। अगर ये फैक्टर आपका ठीक है तो ये लास्ट में 0 आना जरूरी है। तो ये जो बची ना आपके पास, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन -λ² प्लस 10 लैम्डा -16 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ² -10 लैम्डा प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 8 और 2 बनेंगे फैक्टर सिंपल, तो 8 और 2 आ जाएगी वैल्यू। तो लैम्डा इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व करेंगे ना, लैम्डा की वैल्यू 2 आएगी और 8 आएगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 2 8। दीज आर आइगन वैल्यूज फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन। जो आपकी मैट्रिक्स ए गिवन थी उसके आइगन वैल्यूज आपको मिल गई हैं, ठीक है ना। तो ये आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, लैम्डा क्यूब में एक इक्वेशन आएगी, उसको जैसे ही आपने ट्रायल मेथड से देखना है कि लैम्डा की क्या वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद आपने ये छोटा सा स्टेप है सिंथेटिक डिवीजन का, इजी रहेगा, टाइम आपका बचेगा यहाँ पर। जब सिंथेटिक डिवीजन से आप कर रहे हैं तो
चलिए फिर अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देंगे। लैम्डा माइनस 2 यहाँ लिखो, माइनस लैम्डा क्यूब, और ये आपका यहाँ पर क्वोशिएंट यही आएगा, ठीक है ना। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं अगर ये टफ लग रहा है तो। हाँ जी, लैम्डा इक्वल टू क्या है, तीन वैल्यूज आ गई। इन तीनों वैल्यूज के लिए हमने क्या करना है, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आइगन वेक्टर्स, क्योंकि हमें पता है आइगन वेक्टर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, उसका सॉल्यूशन होता है ना। तो निकाल लेते हैं a माइनस लैम्डा आई फॉर, इसके लिए निकाले पहले जो यूनिक वैल्यू उसके लिए निकाल लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 8 फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 8 a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, a माइनस लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रख दो, क्या रखनी है 8, 6 माइनस 8 इज -2 -2 2 -2, 3 माइनस 8 इज -5 -1 2 -1, 3 माइनस 8 इज -5 इंटू x1 x2 x3, ये तो वैल्यूज निकालनी है आपने। x1 x2 x3 की वैल्यूज ही तो आपने निकालनी है, वही तो मेरा सॉल्यूशन आएगा, वही तो मेरा आइगन वेक्टर आएगा। तो अब मैंने क्या बताया आपको कि आप क्या करो, इसको रो एक्लेन फॉर्म में, सबसे आसान तरीका है कि इसको रो एक्लेन फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो, उसके बाद मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर लो। x1 x2 x3 की क्या वैल्यूज आएंगी, दैट आर द आइगन वेक्टर, दैट इज द आइगन वेक्टर। ओके, नाउ ऑपरेशन क्या लगाएं, r2 माइनस r1 और r3 प्लस r1। तो r1 में तो कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज। r2 में चेंज है, ये माइनस ये किया 0, -5 प्लस 2 किया -3, -1 माइनस 2 किया -3, 2 माइनस 2 किया 0, -1 माइनस 2 किया -3, -5 प्लस 2 किया तो -3। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 है ना। हाँ जी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी रो आपकी 0 हो जाएगी, r3 माइनस r2 करते ही ये वाली रो आपकी 0 हो गई। अब यहाँ 0 नहीं बन सकता, विच इज द रिक्वायर्ड रो एक्लेन फॉर्म, देयरफॉर आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो 0 रो है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, इसको करेंगे तो -3x2, ठीक है ना, x1 वाला कोएफिशिएंट 0 है, -3x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई -x3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -2x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0। x2 की वैल्यू रख देते हैं -x3, x2 की वैल्यू रख देते हैं -x3, तो ये बन जाएगा प्लस 2x3 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, 2 प्लस 2 हो जाएगा मेरा 4, 4x3 इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाओ, x1 इज इक्वल टू 2x3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये x1 है, ये x3 है और ये आपका x2 है ना। यहाँ पर 2 है, 2 इधर आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, इसको 1 लिख सकते हो, x2 के नीचे आपका 0, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो 0 ही आएगा ना। जब आप इन दोनों को लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2x3 इज इक्वल टू x1, ये 2 आएगी, तो ये वेक्टर बन गया आपके पास 2, 1, 0। दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, अब हम करते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर, है ना। तो हमें पता है लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए भी क्या बनना है, a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 का जो भी सॉल्यूशन आएगा, है ना, दैट इज आइगन वेक्टर। लैम्डा इज इक्वल टू 2 की बात कर लेते हैं, यानी कि इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, 6 माइनस 2 आपका 4, -2 2 -2 3 -2 1 -1 2 -1 3 -2 1। ठीक है जी, अब क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर लेते हैं, है ना। यहाँ लिख भी देते हैं x1 x2 x3 इक्वल टू क्या होगा 0 0 0। ठीक है जी, हाँ, अब हम क्या करते हैं R2 2R2 प्लस R1 एंड 2R3 माइनस R1। चलिए, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है, सो राइट इट एज इट इज।
माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, देखो ये यहाँ पर गलतियां होती हैं कि आप अगर डायरेक्ट कर रहे हो, यहाँ तो फिर इजी है, इसको 2 से मल्टीप्लाई प्लस कर देना है 0, 2 से मल्टीप्लाई प्लस कर दिया 0, 2 से मल्टीप्लाई प्लस कर दिया 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया 0, 2 से मल्टीप्लाई माइनस कर दिया 0, है ना। x1 x2 x3, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन आई है। फिर से जब आपके पास एक इक्वेशन आती है ना, 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 0, जब आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन आती है, लैम्डा की वैल्यू जो है रिपीट हो रही है, लैम्डा की 2 बार वैल्यू है ये, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड 2 रिपीट हो रही है, तो यहीं से आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, 2 आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे? टर्न वाइज आपने एक बार x2 को 0 रख दो या x1 को 0 रख दो, एक बार फिर दूसरी टर्म में x3 को 0 रख दो, यानी कि इनको टर्न वाइज आपने 2 वैल्यूज को 0 आपने लेट करना है, ठीक है ना। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं एक बार और, तो 2x1 माइनस x2 प्लस 2 से डिवाइड करके इस इक्वेशन को लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये मेरी इक्वेशन आई है फाइनल। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, लेट x2 इक्वल टू 0, x2 को मैंने 0 रखा तो 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 0, और यू कैन से 2x1 इज इक्वल टू माइनस x3, 2 इधर आ जाएगा, x1 अपॉन -1 x3 अपॉन 2। कुछ बच्चे इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आइगन वेक्टर्स आर नॉट यूनिक, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इज इक्वल टू है हमारा x2 अपॉन 0, तो आइगन वेक्टर्स आर x1 इज 1, x2 दैट इज 0, x3 दैट इज -2। These are the आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। लेकिन एक और आइगन वेक्टर आएगा, क्योंकि 3 आइगन वैल्यूज थी तो 3 आइगन वेक्टर्स आएंगे, रिपीट हो रही है तो यहीं से आएगा। हम क्या करते हैं दूसरे केस में, लेट x3 इज इक्वल टू 0, आप x1 को भी 0 मान सकते हैं, लो x1 को 0 मान के निकाल देते हैं। लेट इस बार हम x1 को 0 मान लेते हैं, चलो x1 को 0 माना तो ये क्या बन गया, x2 इज इक्वल टू x3 डिवाइडेड बाई 1, x1 अपॉन में 0। नाउ आइगन वेक्टर इज x1 दैट इज 0, x2 दैट इज 1, x3 दैट इज 1, सो आइगन वेक्टर इज 0 1 1। दिस इज द आइगन वेक्टर, दिस इज द आइगन वेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 8 के लिए हमने लास्ट उसमें किया था अभी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस आना ही आना है। किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है जी।